Hello, guys. Welcome to the 24th episode of In the Spotlight. Today we have with us Vikas Krishan Yadav, only Indian boxer to win a gold medal at the Commonwealth and Asian Games and also Arjuna awardee. नमस्ते, आप कैसे हो? नमस्कार, मैं ठीक हूँ भाई मोदित। आप कैसे हो? जी जी, सब अच्छा ही है। आप अभी तो यूएस में है तो गुड मॉर्निंग जी आपको। जी, तो आप हमें बता सकते हैं आपके बचपन में आपने मुक्केबाजी के साथ मुलाकात कैसे की पहली जी बार? एक्चुअली बॉक्सिंग वाज नॉट ऑफ माय टेस्ट, बट माय फादर वांटेड मी टू बी a strong guy, to be a tough guy. That's why at that time I was just 10 years old. He admitted me in boxing, and from that time I'm playing. नाइस 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 जी। और आज एक्चुअली हमारे साथ अभी दर्शकों में अतनु दास भी है जो लास्ट एपिसोड पर बॉक्सिंग। हेलो जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही मोदित। हाँ, दोबारा रिपीट कीजिए। जी। कहाँ पर बॉक्सिंग करते थे आपने? शुरू कहाँ पर किया था? जी, मैंने भिवानी में स्टार्ट किया था। जी जी जी। भिवानी इज और आल्सो नोन आप एज मिनी क्यूबा ऑफ इंडिया, सो मैंने भिवानी में स्टार्ट किया था। जी 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 जी, मैं वही कहने वाला था कि बहुत ही बॉक्सर वहां से है। तो आपके कोच कौन थे तभी, और आपका स्केड्यूल कैसा था? आप हमें थोड़ा बता सकते हैं जब मैंने उसके बारे स्टार्ट में? किया था, जब जी जी जब जी मैंने स्टार्ट किया था तो हमारी कंबाइंड ट्रेनिंग होती थी। तो विष्णु भगवान और जगदीश सिंह हमारे कोचेस थे। दो भिवानी के बहुत अच्छे कोच हैं। जगदीश सिंह को जी तो शायद आप लोग जानते होंगे, द्रोणाचार्य अवार्डी, और उनके बहुत सारे बॉक्सर्स हैं। विजेंदर भी हैं, अखिल भी है, दिनेश भी, बहुत सारे बॉक्सर्स हैं उनके। तो मैं भी वहीं से आता हूँ, उसी क्लब से, भिवानी बॉक्सिंग क्लब जी से। तो उस टाइम तो जैसे आज के दिन तो हम ये बोलते हैं कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है, रोड रनिंग या जिस भी ट्रेनिंग के बारे में हम बोलते हैं। तो उस टाइम इतना कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो वहां तो जैसे मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती थी, मॉर्निंग में मोस्टली रनिंग होती थी, अल्टरनेट डेज पे वेट ट्रेनिंग होती थी। और शाम को तो डेली फाइट थी। मतलब एक तरीके से हमारे लिए फाइट थी, उनके लिए कभी स्किल थी, कभी सर्कल ट्रेनिंग थी, बट वी ऑल दैट कन्वर्टेड इनटू अ फाइट एवरी डे। जी जी जी। और जब आपने शुरू किया था आपके कोई आइडल थे, या आपने क्यों ये तय किया था कि आप प्रोफेशनल बॉक्सर बनना नहीं, चाहते जैसे थे? मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने बॉक्सिंग ली तो उस समय मेरी एज सिर्फ मात्र 9-10 साल की थी। तो मैं उस समय इतना कुछ जी नहीं जी था जी कि भाई मैं अपनी लाइफ के बारे में, के 9-10 साल का बच्चा क्या अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेगा। तो जी व्हेन आई वाज एबल टू टेक माय लाइफ डिसीजंस, देन आई वाज इनटू बॉक्सिंग ओनली। तो यू नो जी जी। और ये कब हुआ? आपने ये कब डिसीजन लिया नहीं, था? मैं आई वाज 15 years old when I won world जी cadet championships. So it was my first competitions, and जी it's like on the junior level it's world championships. So I won that, and from जी that I just say that, oh, if I can beat the guys from Russia, guys from Cuba and all, so that I can be a good one, I can represent India at international level. So then that I took on. Yes, for sure, for sure. And obviously, as you said, that was your first big victory. आपकी पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी जी जीत थी। तो आपको आपको कैसा लगा? आपको वो माहौल कैसा था आपके कोचेस के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ? वो कैसा रहा जी, था? एक्चुअल में मतलब मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार से रिलेटेड या कोई रिश्तेदार या किसी भी तरीके से कोई रिलेटेड कोई भी आज तक कोई स्पोर्ट्समैन है नहीं। तो उनके लिए बिल्कुल जी ही एक अलग एहसास था कि भाई कभी हमारे घर में और हमारी फैमिली में कभी कोई जहाज में भी नहीं बैठा, कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। So when I came home, I just got blessings from my parents and my family, and they were very much amazed that, oh, our son got a gold medal in World Credits, and I was in newspapers. So that was a very big deal for us. फॉर श्योर, ऑफ कोर्स। ये ऑफ कोर्स सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही
बड़ा मोमेंट होगा। और उसके बाद आपके जो जूनियर्स के डेज थे, जूनियर के दिनों, फिर आप सीनियर में भी आए, तो आपके परिवार का की सहायता कैसे थी आपको प्रो बॉक्सर जी बनने में? देखिए, प्रो बॉक्सिंग तो मैंने अभी 2 साल पहले ज्वाइन की है। और मैं जी लाइक टू बी ए प्रोफेशनल बॉक्सर इज टोटली माय चॉइस. My family they जी don't want me to be a professional boxer, because in professional boxing you have to deal with many kind of injuries, and you have to stay away from home from, like, when when I when I played in 2 fights last, so I was away from home like 2 months every time. तो कि कोई भी जी पेरेंट्स नहीं चाहता कि भाई उनका बेटा इतनी दूर रहे. और प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज काइंड ऑफ टफ स्पोर्ट. You get hard punches right on your face, and like taking punches on your face every day is not is not that much good for your brain. So that's what they are so या concerned of. जी जी जी। और प्रोफेशनल और एमेच्योर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस है, माने उनमें कौन से जी अंतर होते देखिए, हैं? प्रोफेशनल बॉक्सिंग है वो ज्यादा लंबी होती है. जैसे अभी मैं फिलहाल 6 राउंड की जी फाइट खेल रहा हूँ, आगे जाके ये 12 राउंड की फाइट्स भी होंगी. अमेच्योर चाहे आप किसी भी लेवल पे खेलो, तो अमेच्योर में आपके सिर्फ 3 ही राउंड होंगे 3 मिनट के. इसके अंदर 12 राउंड 3 मिनट के जी होंगे. तो उसी हिसाब से इस ट्रेनिंग को भी डिजाइन किया गया है, ताकि लंबी हो जाए, टफ हो जाए. और एक टफनेस बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर. बिकॉज कि आपने माइक टाइसन की पुरानी फाइट्स देखी होंगी, आज के दिन भी आप जिस भी बॉक्सर्स की देखते हो, उनके आंख पे कट लगा है, वो फिर भी बॉक्सिंग कर रहे हैं, फिर भी दे आर कीन टू विन. सो यू हैव टू बी टफ टू गेट इनटू दिस प्रोफेशनल सर्किट. जी जी जी। और आपने वही कहा कि कट्स होते हैं, इंजरी के साथ भी खेलना पड़ता है, पर आपको क्या लगता है, आपको एमेच्योर बॉक्सिंग से कैसे जो निर्णय या एक्सपीरियंस मिले होंगे जो आपको प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी हेल्प कर जी रहे हैं? देखिए, एक अमेच्योर के अंदर मेरा एक अच्छा लेवल है, जिस तरीके से. और मैं किसी को भी मतलब अगर कोई भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेरे साथ स्पारिंग भी करेगा, नॉर्मल स्पारिंग, तो देन ही विल सी दैट हो ही इज विकास कृष्ण, ही इज फ्रॉम इंडिया, एंड ही हैज वोन दिस मेडल्स. सो एक तरीके का मेरे को एडवांटेज रहता है कि भाई द गाइज आर नॉट दैट मच फ्यूरियस ऑन मी, और दे आल्सो रिस्पेक्ट माय पावर, दे आल्सो रिस्पेक्ट माय टेक्निक. सो दिस काइंड ऑफ एडवांटेज आई एम हैविंग ऑलवेज. जी जी जी। और एक क्वेश्चन अभी आया था इनफैक्ट कमेंट्स में ही, तो आप दर्शकों को थोड़ा बता सकते हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग इतना थोड़ा डेंजरस क्यों होता है, माने इंजरीज उसमें कैसे होती है, प्रोटेक्शन आप पहनते हो नहीं पहनते हो, कैसे होता कि है उसमें? देखिए, जो इंजरीज की जहां तक बात है, आप अमेच्योर के अंदर भी अब आप हेडगार्ड नहीं पहन सकते. तो प्रोफेशनल के अंदर तो कभी हेडगार्ड था जी ही नहीं. जो मेन डिफरेंस है वो छोटे ग्लव्स का है, और ग्लव्स की पैडिंग का है. नो लाइक आपने कभी यूएफसी की फाइट देखे होंगे, उनके तो बिल्कुल ही छोटे ग्लव्स हैं. तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के भी उस टाइप से ही कुछ ग्लव्स हैं. बहुत कम ग्रिप्स होती है जी उनके, बहुत कम पैडिंग होती है उसके ऊपर. और अगर हम किसी को मार देते हैं, तो राइट ऑन द चिन बिल्कुल इम्पैक्ट उसका ब्रेन पे जाता है. तो इस तरीके से थोड़ी सी. और आप एक तो 3 राउंड खेल रहे हो, एंड यू आर नॉट गोइंग इन द रिंग टू विन, यू आर जस्ट गोइंग इन द रिंग टू हर्ट पीपल. तो हमारे मैच्योर बॉक्सिंग के अंदर क्या जी होता है कि जी आप जी पंच मारो, आप स्कोर कीजिए, उसके बाद आप साइड टू साइड रन कीजिए, टाइम किल कीजिए. लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर नहीं है. यू आर इन द रिंग टू हर्ट हर्ट द अदर गाय. So this is the main difference. That's why it's slightly dangerous than amateur. जी जी जी। और एमेच्योर बॉक्सिंग की हम बात करें, तो आप पहले बॉक्सर हो जो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीते हैं। तो उसके बाद आपके क्या एम्स थे, क्या गोल्स थे आपको अपने बॉक्सिंग करियर में जी पाने के लिए? देखिए, I have won gold medals in both Asian Games and Commonwealth Games. Plus, I have got 3 medals in Asian Games. So now I have got World Championship medal. I was youth World Champion. I was youth Asian Champion, Cadet World Champion. So I had only one medal left in my life. That's the Olympic gold. So my only aim from जी last 2 years is to be an Olympic champion, and right now I'm working for it every day. Every moment I'm working for that. जी जी जी। मैं उसके बारे में ही बात करने वाला था कि आपके क्या एम्स है, अभी आप टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, या प्रोसीजर क्या है, और वहां पर आपके जो जी गोल्स क्या देखिए, है? हमारा मार्च के अंदर क्वालिफिकेशन था, और मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ.
तो अभी मेरे लिए सिर्फ एक ही जी टारगेट बाकी है कि ओलंपिक्स के अंदर जाना है और एक गोल्ड मेडल जीतना है. I want to become the first जी Indian जी जी boxer to have gold medal in Olympics. So, that legacy can carry on for years till my babies don't grow up. So I want to set a legacy for them so that they can see and they can tell their tell their friends that hey, their father won an Olympic gold. So I want this kind of thing. जी जी जी। और हम ऑब्वियसली अभी बात करेंगे आपके जो करंट प्लान्स है। आप अभी तो वर्जीनिया में हो, बट अभी थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस हम करेंगे, थोड़े रैपिड फायर जी. जैसे। तो आपके आपका सबसे पसंदीदा जंक फूड क्या है? जंक फूड मैं ज्यादा खाता नहीं जंक फूड, लेकिन परांठे, आलू के परांठे, उसको आप जंक फूड भी लगा सकते हो. हमारी जी बेसिकली डाइट भी है, आलू के परांठे खाता जी जी जी। और आपकी कोई पसंदीदा फिल्म है? हूँ. पसंदीदा फिल्म्स तो बहुत सारी हैं जो मैं देखता हूँ. और अभी अभी भी मैं कल मैं आई वाज किलिंग माय टाइम, सो आई वाज वाचिंग सम संजय दत्त मूवीज. सो ओल्ड संजय दत्त नाइस मूवीज नाइस वास्तव. और आपके कोई फेवरेट एक्टर है? ऑफ कोर्स संजय दत्त को नहीं तो आप बहुत ही मानते हो, बट और कोई है? नहीं, मेरे को मेनली जो कॉमेडी मूवीज है वो पसंद है. गोविंदा को मैं बहुत पसंद करता हूँ. जी 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 जी। और आपके जो करियर में, एमेच्योर बॉक्सिंग के करियर में सबसे यादगार पल? जब मैं आई वाज जस्ट 18 व्हेन आई वॉन द एशियन गेम्स गोल्ड, सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी. जी। ये एशियन गेम्स कौन सा वाला था? 2010 2010? ग्वांजो. जी जी। और आपके प्रोफेशनल करियर में सबसे यादगार पल? अभी the last fight I played at Madison Square Garden. So no, Madison Square Garden is one of the best arenas around the world. So Madison Square जी जी Garden, जी the winning fight there, it was all packed crowd. The fight was between Amir Khan and Terence Crawford. So it was all packed crowd, and I won there. I represented my country, and the people there are watching. They are looking towards India that hey, some Indian can go up and win there also. So I was very happy at that. जी जी जी। और अभी हम वापस अपने रेगुलर प्रश्न पे जाएंगे। तो ऑफ कोर्स बॉक्सिंग में फिजिकली फिट रहना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर आपको क्या लगता है, शारीरिक फिजिकलिटी के सिवाय मेंटल फिटनेस की क्या जिम्मेदारी होती है प्लेयर जी. की? हम सब क्या बिलीव करते हैं कि बॉक्सिंग एक मोर ऑफ फिजिकल गेम है, बट मैं खुद ये मानता हूँ जी बॉक्सिंग मोर ऑफ एक मेंटल और एक साइकोलॉजिकल गेम है. अगर आपने किसी को फाइट में जाने से पहले अपने दिमाग में हरा लिया, तो आप मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आप वो फाइट जीत चुके हो. तो इस तरीके की मेरी थिंकिंग है, और हमेशा मैं रिंग के अंदर यही भावना लेके जाता हूँ कि मैं इसको हराऊंगा. और एक विजुअलाइजेशन मैं करता हूँ. तो these are not part of physical training, these are part of our mental preparation. So boxing is जी much more of mental, because like sometimes things don't go according to your plan. In the ring you get you suck a punch, oh shit, that guy hits hard, then you again come back. So you have to make a lot of changes in your training and in terms of your fight also. जी जी जी। और ऑफ कोर्स फिजिकलिटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका कोई फेवरेट एक्सरसाइज है, या आप क्या बताओगे, माने जो यंगस्टर्स है, जो यूथ बॉक्सर्स है, उनको कि कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए अपने जी. फिजिकल के लिए? अभी आजकल तो मतलब पिछले कुछ सालों से तो ये कोर 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 चला हुआ है कि कोर की एक्सरसाइज करनी चाहिए. हम्म। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि कोर इज मेनली एब्स एंड बैक. सो आपको जो मोस्टली जो इंजरीज होती हैं वो बैक की होते हैं. जो बॉक्सर्स को इंजरी होती है, शोल्डर्स की हो जाएंगी, नी की तो किसी को रेयर होती है, शोल्डर्स की हो जाएंगी, एल्बोज की हो जाएंगी, या बैक की होंगी. तो कम से कम आप अपनी बैक को प्रोटेक्ट कीजिए वो कोर करके. अगर आप उसको स्ट्रेंथन पहले ही कर लोगे तो आपको इंजरीज नहीं होंगी. जी जी जी। और कोई फेवरेट एक्सरसाइज है आपका कोर का, नहीं, प्लैंक या मैं क्या, नॉर्मली कौन सा? प्लैंक करता हूँ, और उसके साथ मैं एब्स एब्स ज्यादा करता हूँ. जी जी जी। और अभी कई सारे महीनों से ये कोरोना वायरस के वजह से मैचेस भी नहीं रह चुके, ट्रेनिंग भी कई लोगों की रुक चुकी है। तो
आप आपने ये पिछले कई महीनों में क्या किया है? मुझे पता है कि आप वर्जीनिया में हो, बट आप सभी दर्शकों को बता सकते हैं उसके बारे में। देखिए, जब जब लोग, जैसे मेरा क्वालिफिकेशन हुआ मार्च मार्च मिड के अंदर, हम क्वालिफिकेशन करके जॉर्डन से आए। तो उसके बाद आई वाज स्टेइंग एट माय होम। सो उसके बाद ये पता लगा कि भाई लॉकडाउन हो गया है, एंड यू नो इट वाज वेरी मच ए न्यू थिंग फॉर अस। हमें कुछ नहीं पता था कि भाई लॉकडाउन होता क्या। तो फिर हम बने घर पे रुके। फिर then I called my friend Neeraj, and we both stayed at our farm house. We both trained there because अगर कोई भी आपका पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बंद है और अगर कोई भी ट्रेनिंग नहीं करा, तो आप अगर कुछ भी ट्रेनिंग करोगे तो आपको वो लॉन्ग रन में जाके वो एक फायदा देगा। ऐसा मेरा मानना है। रेस्ट के टाइम पे रेस्ट, ट्रेनिंग जी के टाइम पे ट्रेनिंग। So that's what I believe. I was जी I जी was जी training under the lockdown. Then I went to IAS, Inspire Institute of Sports. That's JSW Bengaluru. तो मैं वहाँ गया और वहाँ जी मैंने ट्रेनिंग की मेरे कोच रोन रोन सिम्स के साथ। उसके बाद नाउ आई मूव्ड हियर टू वर्जीनिया टू गेट सम प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड गेटिंग रेडी फॉर द ओलंपिक्स। जी जी जी। और आपके हर दिन का प्लान क्या रहता है वर्जीनिया में? आप जरा हमें थोड़ा बता सकते हैं कितने घंटे आप ट्रेनिंग करते हो, कितने आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, क्या है नहीं, प्लान लाइक आपका वहाँ मैंने पे? आपको बताया ना कि मतलब हर दिन का शेड्यूल थोड़ा अलग अलग है। जैसे किसी दिन मॉर्निंग में रनिंग करता हूँ, जी। किसी दिन मैं कार्डियो की ट्रेनिंग करता हूँ, किसी दिन लाइक यस्टरडे आई डिड पूल ट्रेनिंग। एक स्विमिंग पूल के अंदर ट्रेनिंग थी, तो नाइस। इट वाज 1 आवर इंटेंस ट्रेनिंग। तो वो मेरा पहला दिन था पूल का। तो it was very much intense for my legs and for my cardio, and I was sweating inside water. So like it's नाइस every नाइस। day different, but mainly it's like 2.5 hours, 3 hours in morning and same in the evening. But training fluctuates. Sometimes you have weight training, sometimes you have running, and sometimes you have pool training. In evening is totally boxing, totally concentrating on the boxing techniques. And I have been here from last like 13-14 days. So from this week, I will try to concentrate on sparring and how to improve my techniques and all. जी जी जी। और इंडियन बॉक्सर्स की मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, कई लोगों की प्लान है कि यूरोप में मैचेस है, यूरोप में शायद से जी ट्रेनिंग भी करेंगे। तो आपका भी अगले कई महीनों के प्लान क्या है, और आपके कोई मैचेस आ रहे हैं या नहीं? जी। अभी देखो, लाइक कि मैंने ऑलरेडी ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई कर लिया है। तो अभी मेरे ये मैचेस, ये जी नॉर्मल मैचेस खेलने के लिए अभी मेरा कोई कोई इस तरीके कोई इरादा नहीं है। वो ये नॉर्मल मैचेस मैं जी खेलता आ रहा हूँ बचपन से। और मेरे को इनको अभी मुझे इनसे कोई खास बेनिफिट होने वाला है नहीं। Before Olympics, like 4-5 months before, I will get back into shape, in amateur shape, and then I will play these kind of 2-3 tournaments so that I can get ready for the Olympics. Right now, अभी मैं सिर्फ प्रोफेशनल बॉक्सिंग करने के मूड में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसी स्किल सेट सीख के आऊँ, because amateurs are immature in my eyes. Professionals are totally highly professional. उनको सब गेम की सारी बारीकियों को अब पता है। तो मैं वो चाहता हूँ कि एक अच्छा बॉक्सर बन के आऊँ, जो कि ओलंपिक्स के अंदर, जैसे हम इंडिया कभी भी जाते हैं, हम इंडियंस की क्या आदत है कि भाई रशिया ना भिड़ेगी स्टार्टिंग में, क्यूबा ना भिड़े, यूएस ना भिड़े, और उज्बेकिस्तान, मतलब इस तरीके से हमारे इंडियंस की एक फीलिंग है कि भाई इन कंट्री के साथ नहीं मिलेगी तो हमारा मेडल आ जाएगा। मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ बहुत अच्छी, ताकि एक लेवल बन जाए, ताकि मेरा किसी के साथ फाइट हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। That kind of training mindset I'm taking on right now. जी 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 जी। और आपको क्या लगता है, आप ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों में ट्रेनिंग कर चुके हो, पर आपको ऐसा लगता है कि भारत में और भारत के बाहर माने ट्रेनिंग में कोई अंतर हो, या आपको कैसा लगता है? तो नहीं, देखिए, मैंने तो आज तक कभी भी ये कंप्लेंट नहीं की कि हमारे पास इंडिया के अंदर ये नहीं है, उन बाहर के पास ये है। मैंने आज तक कभी भी कंप्लेंट नहीं की, और जी ना ही आगे करूंगा। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हमें उनसे ही काम चलाना चाहिए। अब हमारे पास, अब व्हेन यू गो टू आईएएस, आईएएस में अगर आप जाओगे इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर, तो आप देखोगे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, ऐसी वर्ल्ड के अंदर बहुत ही रेयर है। और हमें अपने से जी गरीब देशों की तरफ देखना चाहिए। जैसे क्यूबा है हमसे गरीब, उज्बेकिस्तान है। उनकी बॉक्सिंग की फैसिलिटीज कैसी हैं? उनको ओलंपिक मेडल्स तो ढेर सारे हैं, परंतु उनकी बॉक्सिंग की फैसिलिटीज कोई नहीं है।
Like if we जी keep on जी जी watching towards negativity, it will come. If we start looking about positivity, it will come. That's what I think. जी जी जी। और आप आपके जो अनुभव होंगे इंस्पायर इंस्टीट्यूट में, आप उनके बारे में बता सकते हो? आपके कोच कौन है वहां पर, और ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो जी कैसी है वहां पर? देखिए, हमारे बॉक्सिंग कोच है रोन सिम्स. So he's from जी US. Now he's with me. So he's basically getting me जी ready for the Olympics. That's what I told you. Our main aim, our long-term goal is to how to win Olympics. So now we are training according to that. So he was training me there at Inspire Institute of Sports. And we had one strength trainer, Dan Jefferson. So he was training me in terms of strength and how to not to get injured and all. So one जी जी was जी। making me physically fit, and Ron was training me for boxing. नाइस 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 नाइस। और आपको क्या लगता है अभी इंडियन बॉक्सिंग की जो फ्यूचर है उसके बारे में बात करें तो, अब हम 5 7 10 साल बाद की देखें तो कैसे लग नहीं, रहा है देखिए, आपको? इंडियन बॉक्सिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है. और अभी हमारे पास बहुत जी अच्छे बच्चे आए हैं उठते हुए. जैसे अमित पंघाल है, मनीष कौशिक है भिवानी से, आशीष है लड़का, सतीश है, ब्रजेश है. वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट कमिंग अप. सो जी हमारी इंडिया की अभी फ्यूचर बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है. वी हैव गोट अ वेरी नाइस फेडरेशन, and Sai is helping us, ministry is helping us, so our future is very bright. जी जी जी। सब सब साथ में ही काम करेंगे तो जी ही जी अच्छा होगा। और आप कह रहे हैं कि सभी प्लेयर भी अच्छा है तो ऑफ कोर्स सभी होपफुली ये ओलंपिक और अगले वाले ओलंपिक में मेडल जी. आएंगे हमारे नहीं, अभी इंडियन आप बॉक्सिंग अभी से। आप देखो पर ना कि अभी हमारे 9 बॉक्सर्स ने तो ऑलरेडी ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई कर लिया है, और अभी एक जी जी क्वालिफाई जी और बचा हुआ है. तो नो तो आज तक कभी नहीं गई. ये बैच भी जी बहुत अच्छा है बॉक्सर्स का, और हमारी फेडरेशन भी बहुत अच्छी है. तो बिल्कुल एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ. जी जी जी। और अभी जो दर्शकों है और जो आने वाले बॉक्सर जो है, आप उनको कुछ एडवाइस दोगे तो आप क्या बताओगे आपके सक्सेस के बारे में? कि आप जो लेवल पर पहुंच चुके हो, आप वहां पर कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, माने उसके बारे में आप कुछ बता देखिए, सकते हैं? मैं सिर्फ उनको उतना ही बता सकता हूँ कि जिस लेवल तक मैं पहुंचा हूँ. So, hard work is the only key to success. There are no shortcuts to success. आप किसी भी आप मोटिवेशनल वीडियोस को देख लो, उसके अंदर आप यही चीजें सुनोगे, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. बट लेकिन लोगों के लिए सिर्फ ये बोलने बोलने के लिए हो गया है. मैं आपको सच्ची बताता हूँ कि हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस. ये आपको, बॉक्सर्स को, और जितने भी स्पोर्ट्समैन आज के दिन इंडिया के अंदर कर रहे हैं, उनको यही सोचना चाहिए कि सिर्फ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आर द टू टू कीज टू सक्सेस. जी और उसके बाद जो आजकल इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छा फैशन चला हुआ है कि भाई ये प्रोटीन खाने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ये डाइट खाने से, ये विटामिन खाने से, या फिर ये डोप लेने से, या जो भी कुछ उनके शॉर्टकट्स हैं, आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेनिंग से बढ़ेगी. आपकी परफॉर्मेंस और किसी चीज से नहीं बढ़ेगी. यही बोलना चाहता हूँ उनको. जी जी जी। तो सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आप हम हमारे साथ वार्तालाप किए और हमें बता सके कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके जो गोल्स है टोक्यो में, इंडियन बॉक्सिंग की फ्यूचर के बारे में भी हम बात किए। तो मैं सिर्फ धन्यवाद कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को जो आज जुड़े हमारे साथ, और ऑफ कोर्स आपको भी कि आप हमसे बात थैंक यू. कर पाए। थैंक यू.